हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम में। दोस्तों मैं बजरंग आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है मुख्यमंत्री के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री एवं राज्य का जो हमारा मंत्री परिषद होता है उसके बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं राज्यपाल के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछ दिया कि मुख्यमंत्री किसका सलाहकार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि राज्य स्तर पर हमारा मुख्यमंत्री होते हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर किसका सलाहकार यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो सलाहकार होते हैं राज्यपाल के होते हैं। तो राज्यपाल के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री को समझने के लिए, इससे पहले जो हमारे वीडियो था राज्यपाल के बारे में, तो हम लोग जाएंगे सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। तो जाइए हम लोग सबसे पहले वहाँ पर जाकर के आप लोग को देखना है राज्यपाल के जो हमारा वीडियो है उसको देख लेना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सवाल पूछता है कि चीफ मिनिस्टर जो हमारा होता है किसका सलाहकार होता है, तो राज्यपाल का सलाहकार होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देखे थे केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री के बारे में, यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में कुछ बातों जो है यहाँ पर क्या होता है सेम होती है। जैसे कि देख लीजिए, यह क्या होता है संघ स्तर का सरकार होते हैं। यह जो होता है क्या होता है संघ स्तर का सरकार होता है, और यह क्या होता है कि राज्य स्तर का सरकार होते हैं। जैसे कि सरकार का मतलब यह होता है कि संघ में मेरा क्या होता है कि राष्ट्रपति होते हैं सर्वोपरि, जो कि हमारे भारत के व्यक्ति होते हैं। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर राज्यपाल होते हैं जो कि राज्य स्तर पर होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह दोनों व्यक्ति क्या है, यह होते हैं संघ में और यह मेरा होता है राज्य में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह मेरे संघ में होता है और यह राज्य में होता है, और यहाँ भी देखिए यह संघ में होते हैं और यह राज्य में होते हैं। तो इन दोनों व्यक्ति में यहाँ पर होता यह है, जैसे कि राष्ट्रपति जो मेरा होते हैं वह क्या करते हैं कि यह जो है वह यहाँ पर संवैधानिक हेड होते हैं। इस यहाँ पर जैसे कि यह सरकार का क्या होता है संवैधानिक हेड होते हैं, और यही व्यक्ति फिर यहाँ पर राज्य स्तर में क्या होता है राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल भी यहाँ पर क्या होता है संवैधानिक हेड होता है। बट यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका सलाहकार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है और इनका सलाहकार यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इन दोनों का सलाहकार जो हमारा होता है यहाँ पर वही व्यक्ति यहाँ पर वास्तविक हेड होता है, यानी कि वास्तविक हेड होता है वही इनका क्या करता है सारा कार्यभार को संभालते हैं। यही व्यक्ति यहाँ पर हेड रूप से कार्य करता है। तो सरकार क्या होता है संघ के रूप में, यहाँ पर संघ में वास्तविक रूप से कार्य तो हमारा प्रधानमंत्री करते हैं, तो यही यहाँ पर सरकार के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद राज्य स्तर में कौन होते हैं वास्तविक रूप में, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे यहीं पर मुख्यमंत्री के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री में क्या कुछ होता है, इनमें क्या है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। और मंत्री परिषद, जैसा कि हम लोग मंत्री परिषद के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बट यहाँ पर क्या हुआ संघ स्तर पर देखे थे, आज हम लोग देखेंगे राज्य स्तर पर। तो चलिए देखते हैं राज्य स्तर पर क्या होता है। यहाँ पर होता है कि अनुच्छेद 163 में यहाँ पर राज्य स्तर पर क्या होता है मंत्री परिषद का, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद का क्या होता है गठन होता है। मंत्री परिषद का क्या होता है गठन होता है। परिषद का जब यहाँ पर गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देख लीजिए इसमें मंत्री परिषद का गठन होता है कितना अनुच्छेद 163 में, जो कि कहाँ होता है यहाँ पर राज्य स्तर में होता है। तो राज्य स्तर में क्या होता है, जैसे कि केंद्र स्तर में भी मंत्री परिषद का गठन होता है, लेकिन यहाँ पर राज्य स्तर में मंत्री परिषद का गठन होता है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में। उसके बाद क्या होता है कि अनुच्छेद 164 में यहाँ पर मुख्यमंत्री का गठन होता है। इसे कहने का मतलब होता है कि अनुच्छेद 164 के तहत यहाँ पर बनाया गया संविधान में कि राज्य में क्या होगा कि एक वास्तविक शासक के रूप में कार्य करेगा, वह पद होगा हमारा यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में, जो कि जिसका चुनाव यहाँ पर कौन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इनका नियुक्ति होता है, यहाँ पर इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका नियुक्ति करता है। तो यह क्या होते हैं कि यह व्यक्ति जो होता है कि मंत्री परिषद का क्या होते हैं सदस्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्री परिषद का यह क्या होता है हेड सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका नियुक्ति करते हैं, निर्वाचन करते हैं। तो जैसे कि हम देख लीजिए निर्वाचन में क्या होता है
कि वहाँ पर जनता, आम जनता चुनाव करते हैं तो वहाँ पर एक एक कैंडिडेट को जो चुन कर हम लोग भेजते हैं, वही कैंडिडेट वहाँ पर क्या होता है कि निर्वाचन के रूप में चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जनता द्वारा चुने गए सदस्य को, या फिर वहाँ पर क्या होता है किसी एक सदस्य द्वारा वहाँ पर चुने जाते हैं किसी एक व्यक्ति को, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह नियुक्ति होता है। यहाँ पर नियुक्ति होता है उनका, तो नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल जो होते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं, यही व्यक्ति यहाँ पर क्या नियुक्ति करते हैं। और क्या है कि इनके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 164 है। वो अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री के बारे में अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के बारे में बोला गया। उनका गठन कौन, यानी कि उनका चुनाव या नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, और राज्यपाल करते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री के। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरा केंद्र स्तर पर है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यह मेरा क्या है कि राज्य स्तर के यहाँ पर हेड होते हैं, बात जो कि संवैधानिक रूप से होते हैं। उनके बाद यहाँ पर क्या होता है कि वास्तविक रूप से हेड कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर एक बीच में एक चीज़ और होता है जो कि हमारा प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारे क्या होता है संवैधानिक रूप से हेड होते हैं, और प्रधानमंत्री मेरा यहाँ पर क्या होता है कि वास्तविक रूप से हेड होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं। तो ये हमारा हो जाता है इस तरीके से सीरियल वाइज। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में हम लोग देखेंगे कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के रूप में जैसा कि हम लोग जानते आ रहे हैं कि कुछ योग्यता यहाँ पर होता है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखा है कि भारत के नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, या फिर जैसे कि कुछ 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो इस तरीक़ा से कुछ भी होता है, जैसे 25 वर्ष 35 वर्ष इस तरीक़ा से राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर है 30 वर्ष है। तो हम लोग यहाँ पर उस चीज़ों के यहाँ पर नहीं देखेगा कि इस चीज़ को हम लोग बार बार देख चुके हैं। यहाँ पर पहली बात जो होता है वह होता है कि यहाँ पर राज्य स्तर में दो होता है, दो भागों यहाँ बांटा गया इसको। पहला मेरा होता है कि विधानसभा, और दूसरा मेरा होता है यहाँ पर विधान परिषद। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे परिषद के बारे में कि विधान परिषद मेरा जब होता है तो इसमें जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के जो यहाँ पर इस दोनों में से किसी एक के सदस्य होना चाहिए। जो व्यक्ति यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनेंगे वह व्यक्ति यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इस दोनों में से किसी एक का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। या फिर जैसा कि देख लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं क्या होते हैं कि ना ही यहाँ के सदस्य होते हैं या फिर ना ही यहाँ के सदस्य होते हैं। तभी उनको क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन कब ऐसा जब होता है कि जिस समय वहाँ पर नियुक्ति उनका होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुमत दल का जिसका होता है वहाँ पर उस पार्टी के द्वारा, उस दल के द्वारा किसी एक व्यक्ति को बोला जाता है कि इन व्यक्ति को आप नियुक्त करिए। तो वहाँ पर क्या होता है उनका नियुक्ति होता है। नियुक्ति तो होता है लेकिन वहाँ पर उनका बहुमत नहीं रहता किसी एक व्यक्ति को जो कि यहाँ से बाहर से रखा जाता है। न ही वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, न ही यहाँ पर विधान परिषद के होते हैं। तो क्या होता है कि उनको बोला जाता है कि आप 6 माह के अंदर क्या करिए अपना बहुमत, या फिर यहाँ पर विधानसभा में, विधानसभा तो विधान परिषद तो नहीं हम लोग बोलेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे कि विधान परिषद में कम से कम विधानसभा में आप लोग क्या करिए यहाँ पर अपना 6 माह के अंदर क्या करिए अपना बहुमत दाखिल कर लीजिए। नहीं तो 6 माह के अंदर आप क्या करिएगा, आपको यहाँ से हटा दीजिएगा। या फिर अगर आप इसके सदस्य हैं या फिर इसके सदस्य हैं तो आप रह सकते हैं। नहीं अगर आप बाहर से किसी व्यक्ति को लाते हैं तो उस व्यक्ति को अगर बहुमत नहीं आते यहाँ पर 6 महीना के अंदर क्या होगा, उसको बहुमत हासिल करना पड़ेगा किसी भी सदन में, नहीं तो यहाँ से उसको हटा दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि यह सदस्य होते हैं, इस दोनों को वही व्यक्ति यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद इनके कुछ शपथ कैसे होता है, इनका शपथ कौन दिलाते हैं, कार्यकाल क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री के शपथ के बारे में देखेंगे। जैसे कि देख लीजिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप एक चीज़ और इसमें देख लेंगे शपथ से पहले कि आप विधान परिषद के सदस्य हो या फिर विधानसभा के सदस्य हो। यहाँ पर अगर विधान परिषद के सदस्य है तो यहाँ पर आप सदस्य कहीं का रहे। इसमें होता यह है
कि जैसे कि आप देख लीजिए, अगर विधान परिषद के सदस्य हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने योग्य है तो आपको बहुमत लाना पड़ेगा। कहाँ पर बहुमत आपको हासिल करना पड़ेगा? विधानसभा में। अगर विधानसभा में आपकी बहुमत है तो क्या होगा? बहुमत अगर विधानसभा में हो, सभा में हो, तो उस दल के हेड मेंबर को क्या होगा? वहां पर सीएम के रूप में रखा जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर विधानसभा में अपना बहुमत का दाखिल रखेंगे, यानी कि जिसका बहुमत यहाँ पर विधानसभा में होगा, वही व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा? उसका जो हेड होगा, उस दल का जो हेड होगा, वही व्यक्ति यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने जाएंगे। यहाँ पर बहुमत दल का नेता कहने का मतलब यह होता है, जैसे देख लीजिए बहुमत में, कि यहाँ पर अगर जैसे कि 50% प्लस आप एक ला लेते हैं यहाँ पर, या फिर जितना भी आप ला लीजिए 50 से प्लस आप आना चाहिए। 50-50 अगर आ गया तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। आप जैसे अगर विरोधी दल अगर यहाँ पर लाता है 50, तो आप यहाँ पर 51 लाइए या 52 लाइए, फिर जहाँ तक आपको लाना है लाइए। तो आपके अगर यहाँ पर इस तरीका से लाते हैं तो आपका यहाँ पर बहुमत होती है। तो विधानसभा में अगर विधानसभा की बहुमत है तो यहाँ पर क्या होगी? आप चीफ मिनिस्टर के रूप में चुने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इसमें शपथ के बारे में, को शपथ कौन दिलाते हैं, शपथ देख लेते हैं हम लोग बात फिर से उसका शपथ के बारे में, कि शपथ इनको कौन दिलाता है। यहाँ पर है शपथ, तो हम लोग देखते हैं शपथ को। तो देखिए यहाँ पर शपथ जो होता है, यहाँ पर मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य यहाँ पर राज्यपाल ही करते हैं। क्या करते हैं? राज्यपाल ही यहाँ पर इनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो क्या होता है कि जिस समय अपना बहुमत कर लेते हैं, बहुमत पाने के बाद इनको जो है शपथ ग्रहण करवाते हैं, यानी कि शपथ दिलाते हैं। तो शपथ दिलाने का कार्य यहाँ पर कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि त्याग पत्र के बारे में। इनको त्याग पत्र जैसे कि देना आता है, तो ये अपना त्याग पत्र इनके नजदीक देंगे। तो त्याग पत्र जो होता है इनका, त्याग पत्र, तो त्याग पत्र भी यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर राज्यपाल के पास ही देंगे, राज्यपाल के पास देंगे। जिस तरीका से यहाँ पर देख लीजिए, या राज्यपाल के पास क्या करेंगे? अपना त्याग पत्र देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उनका कार्यकाल क्या होती है। इसमें हम लोग देखें कि शपथ का शपथ भी क्या करते हैं कि राज्यपाल के बारे में देते हैं, और शपथ इनको कब मिलाते हैं? राज्यपाल देते हैं। और त्याग पत्र कौन लेते हैं? इनका राज्यपाल ही लेते हैं। उसके बाद देखेंगे इनका कार्यकाल क्या होता है। कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल जैसा कि हम जानते हैं कि 5 वर्षों की होती है मुख्यमंत्री की। यहाँ पर 5 वर्ष की तो होती है, बट यहाँ पर क्या है? 5 वर्ष फिक्स होती है? नहीं, यह फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर होता है यह है कि जब तक कि आपको यहाँ पर विधानसभा में बहुमत कायम है, तब तक आप वहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सीएम के रूप में बने रहेंगे। और जिस दिन आपको लोकसभा से वहाँ पर विधानसभा से आपके बहुमत कायम नहीं रहेगी, वहाँ पर आपकी बहुमत टूट जाती है, तो क्या होगी? उस समय आपकी सरकार वहाँ से टूट जाएगी, आपको मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा जिस समय जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सरकार हमारा बन जाएगा, यहाँ पर एक तरीका से मान लीजिए 222 पर बन गया। तो अगर 222 पर मेरा सरकार बन गया, तो इसमें क्या हुआ कि विरोधी दल को यहाँ पर 200, यहाँ पर मान लीजिए 215 है, यहाँ 215 है, और हम सरकार यहाँ पर बनाए हैं 222 में। तो इस तरीका से जब मेरा होता है, तो जिस समय अगर इधर से क्या होता है कि इधर से मेरे पार्टी से किसी इस पार्टी से बहुमत दल के पार्टी से यहाँ से अगर क्या होता है कि 5-10 वर्ष अगर इधर चला, 10 वर्ष इधर चले जाएंगे हमारा, तो 10 वर्ष जब इधर जाएंगे तो मेरा क्या है कि यहाँ पर बहुमत मेरा टूट जाएगा। तो बहुमत जब टूट जाएगा तो क्या होगा? जान सकते हैं कि अगर इधर से मेरा बहुमत टूटता है तो मुख्यमंत्री साहब वहाँ पर क्या होंगे? साफ हो जाएंगे। तो उनका क्या है? यहाँ पर पत्थर साफ हो जाएगा, तो यहाँ पर उनको क्या होगा? सरकार गिराना पड़ेगा और उनको अपने पद से हटना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? तो ये तो हुआ कि इनका जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर सर बहुमत टूट जाता है तब। और एक तरीका यहाँ पर यह भी होता है कि जैसे कि देख लीजिए जब इनके ही पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि हम इस मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, कृपया इनको हटा दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग अपना एक बिल पारित करवाना चाहते हैं। यहाँ पर अपना एक ये लोग बोलते हैं
कि किनको बोलेंगे, राज्यपाल को ही बोलेंगे, क्योंकि राज्यपाल इनको यहाँ पर नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल ही इनके सारा शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो ये लोग यहाँ पर जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी कौन, जो हमारे विधायकगण होते हैं, वह बोलते हैं कि इनको यहाँ से क्या होना चाहिए, हटा देना चाहिए, इस व्यक्ति को यहाँ से हटा देना चाहिए। और क्या होता है, जब इनको ऐसा बोलते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर जैसे कि हम देखे थे कि राष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा वहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। तो उसी तरीका से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के द्वारा यहाँ पर क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर को हटा दी जाएगी अपने पद से। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्यपाल जो हमारे होते हैं वह क्या होते हैं कि खुद यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा हट सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन होता है, इनका एक पावर होता है कि अगर ऐसा यहाँ पर हमारे जो कैंडिडेट होते हैं वह बोलेंगे कि इन चीफ मिनिस्टर को यहाँ से हटा दी जाए, तो इनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ पर हटाने वाले की यहाँ पर जनसंख्या अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस समय राज्यपाल अपने प्रसाद पर्यंत के द्वारा क्या होंगे, वहाँ से चीफ मिनिस्टर को अपने पद से हटा देंगे और क्या होगा, फिर से वहाँ पर सरकार बनाना पड़ेगा। तो इस तरीका से होता है कि उनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों की रखी गई है, बट यहाँ पर क्या है, फिक्स नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ जैसे कि बिहार में कितना बार देखने को मिला है, जैसा कि एक बार हमें देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक बार ऐसा हुआ है जल्द में, जो जिस समय हमारे मांझी जी थे यहाँ पर, जीतन राम मांझी जो थे हैं, वह व्यक्ति यहाँ पर क्या थे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो उनको वहाँ पर क्या हुआ था कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के द्वारा उनको अपने पद से हटाना पड़ा था। और उसके बाद क्या हुआ था कि उनको उनके स्थान वहाँ पर फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को लाया गया था। तो इस तरीके से क्या हुआ था, यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर जैसे कि उनका टाइमिंग रहता है 5 वर्षों की। अगर वहाँ पर सरकार किसी कारण से, जैसे कि देख लीजिए आपका बहुमत वहाँ से विधानसभा में घट जाती है, या फिर कैंडिडेट के कहने पर आपको वहाँ से क्या होता है कि राज्यपाल महोदय आपको वहाँ से अपना प्रसाद पर्यंत के द्वारा हटा देते हैं, तो इस तरीके से आपका कार्यकाल वहाँ पर घट जाती है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें है कि मुख्यमंत्री की वेतन एवं भत्ता के बारे में बोला गया है। तो हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री की वेतन एवं भत्ता के बारे में। जैसे कि देख लीजिए सीएम के वेतन भत्ता, इसमें क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए इसमें सीएम के वेतन भत्ता के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि विधानमंडल के द्वारा यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि देख लीजिए इसमें क्या होता है, विधानमंडल के द्वारा इस चीज़ को वहाँ पर मतलब उस चीज़ को फैसला की ली जाती है कि जैसे कि मुख्यमंत्री के प्रति वहाँ पर क्या उनका वेतन होना चाहिए, क्या भत्ता होना चाहिए, उस चीज़ की फैसला यहाँ पर करता है विधानमंडल में ही होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर कहने तात्पर्य होता है कि अनेक राज्यों में यहाँ पर अनेक रंग से यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ढंग से सीएम का यहाँ पर वेतन होता है, अलग अलग ढंग से यहाँ पर सीएम का भत्ता होता है। तो किसी राज्य में जैसे कि इस प्रकार से रहेगा, इनका वेतन कुछ और रहेगा, भत्ता कुछ और रहेगा, और किसी राज्य में वेतन इनका कुछ और रहेगा, किसी राज्य में भत्ता कुछ और रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका फिक्स नहीं रहता है कि इनका 4 लाख रहेगा या फिर 5 लाख रहेगा। इस तरीके से कोई वेतन के बारे में फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, विधानमंडल के यहाँ पर द्वारा इस चीज़ को फिक्स किया जाता है कि आपको इस राज्य में इतना मिलेगा, और इस राज्य में जिस राज्य पे जैसा रहेगा वहाँ पर उस तरीके से विधानमंडल में इसको फिक्स की जाती है। तो यहाँ पर इनका फिक्स रहेगा कि आपका वेतन 4 लाख या फिर इस तरीके से रहता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियाँ एवं कार्य को। तो इसमें जैसे कि होता है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य को देख लेते हैं। सीएम के शक्तियां एवं कार्य। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके शक्तियां एवं कार्य में कि अनुच्छेद 167 के तहत यहाँ पर इसे बताया गया है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में यहाँ पर विवेचना किया गया कि अनुच्छेद 167 के तहत यहाँ पर उनके कर्तव्य के बारे में बोला गया है कि क्या उनका यहाँ पर किस तरीके से कार्य करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर नियुक्त की गई है, किसे कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कर्तव्य के बारे में बोला गया।
तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यपाल के संबंध में यहाँ पर होता है। राज्यपाल के संबंध में यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह होता है कि राज्यपाल के संबंध में, जैसा कि सबसे पहला मेरा बोला गया है, तो राज्यपाल के संबंध में इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि देखिए राज्य भर में जो हमारा कार्य होता है, जो भी विकासात्मक कार्य होता है, या फिर राज्य भर में जो भी हमारी घटना होती है, जो प्लानिंग बनती है, उस सारे प्लानिंग को यहाँ पर राज्यपाल को सूचित करने का कार्य यहाँ पर कौन करेंगे? यहाँ पर इनका सूचित करने का कार्य करेंगे कौन? मुख्यमंत्री ही करेंगे। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ही इस कार्य को राज्यपाल को करेंगे। और यहाँ पर इसीलिए तो बोला गया है कि राज्यपाल के संबंध में, तो राज्यपाल के संबंध में जो भी कार्य अपने यहाँ जिस राज्य का होता है, उस राज्य की सारी बातें को वहाँ पर सूचित करना होता है। किसको? चीफ मिनिस्टर को। तो इस तरीका से यहाँ बोला गया है कि राज्यपाल के संबंध में। तो ये होती है उनकी सबसे पहले राज्यपाल के संबंध में। उसका होता है दूसरा हमारा होता है कि मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद जो कि यहाँ पर राज्य स्तर पर होता है, मंत्री परिषद। तो यहाँ पर क्या होता है मंत्री परिषद में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंत्री परिषद में क्या होता है कि यहाँ पर मंत्री परिषद में होता यह है कि जिस समय मंत्री परिषद का बैठक होता है, तो उस समय क्या होता है कि यहाँ पर उनका शक्तियाँ में एक चीज़ या महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि उस समय वहाँ पर मंत्री परिषद में सीएम जो होता है वह अपना यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं उस चीज़ का। इस मंत्री परिषद में अपना क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद अध्यक्षता करते हैं उस बैठक में किसी भी क्षेत्र का किसी भी कार्य को, विकासात्मक जो कार्य होते हैं या किसी भी बिल पर बात करने का कार्य जो वहाँ पर करते हैं, वह करते हैं हमारे कौन? सीएम ही करते हैं। कौन करते हैं? सीएम करते हैं। कहाँ? तो मंत्री परिषद में। तो इस तरीका से उनका एक और यह शक्ति हो गया। और तीसरा जो हमारा शक्ति है वह यह होता है कि अन्य शक्ति में, यहाँ पर तीसरा बोला गया है डायरेक्टली कि अन्य शक्ति। अन्य शक्ति में हम लोग इसको इस तरीका से समझेंगे कि अन्य शक्ति क्या होता है। अन्य शक्ति में सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली रूप से यह होता है कि संघ सम्मेलन कह लेंगे इसको। यहाँ पर कहने का तात्पर्य होता है संघ सम्मेलन में कि जैसे कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर होता है, वह व्यक्ति यहाँ पर, जैसे कि केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो केंद्र में और यहाँ पर राज्य में इन दोनों व्यक्ति का क्या होना चाहिए? मिलान यहाँ पर होते रहना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर कार्य यहाँ पर राज्य में हो रही है उसके बारे में केंद्र को बताना रहता है कि हमारे यहाँ यह चल रही है, हमें यह चाहिए, उस चीज़ को मांग करनी चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार के हमेशा मिलाप होते रहना चाहिए, उनसे मिलाप जुला रहता है। तो क्या होता है? इस तरीके से अगर मिलाप नहीं रहता है तो उस जगह क्या होता है कि उस राज्य का विकासात्मक कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर उनका क्या होता है? विकासात्मक कार्य रुक जाती है, पेंडिंग में चलती रहती है। और जहाँ पर क्या होता है कि प्रधानमंत्री यानी कि जिस राज्य का सरकार, वहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार से मिले रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कार्य अच्छा ढंग से होता है। तो इस तरीक़े से कुछ होता है। जिस तरीके से आप बोला है कि अन्य कार्य में यही होता है कि संघ सरकार से क्या होता है कि राज्य सरकार को अपने विचार को विमर्श करते रहना चाहिए, उनसे जो भी कार्य होता है उनको बताना चाहिए, उनसे विचार लेना चाहिए, वहाँ पर उनके नज़दीक सब कुछ को पेश करना चाहिए। वहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि राज्यसभा और यहाँ पर विधानसभा और यहाँ पर लोकसभा, इस दोनों को मिलान होते रहता है। तो इस तरीके से उस दोनों का कार्य को विकास होते रहता है। यही होता है इनका तीसरा पावर। उसके बाद होता है कि मंत्री परिषद। हम लोग देखेंगे कि राज्य स्तर पर जो हमारा मंत्री परिषद होता है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। बाकी हम लोग देख चुके हैं, तो आज हम लोग इसके बाद देखेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में कि मंत्री परिषद क्या होता है। मंत्री परिषद, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि मंत्री परिषद हमारा अनुच्छेद 163 में हम लोग देखे थे मंत्री परिषद के बारे में। तो 163 जब मेरा अनुच्छेद 163 में बताया गया मंत्री परिषद के बारे में, तो मंत्री परिषद का चुनाव यहाँ पर कौन करते हैं? यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। जब राज्यपाल करते हैं तो राज्यपाल क्या अपने मन से करते हैं? नहीं, यह किनके सलाह पर करते हैं? सलाह इनको देते हैं चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर देते हैं तो सलाह यही क्यों देगा कि यह सलाहकार होते हैं किनका? राज्यपाल का होते हैं सलाहकार। और वहाँ पर इनके कहने अनुकूल यहाँ पर मंत्री परिषद का चुनाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया कि जैसे कि देखिए मंत्री परिषद का चुनाव यहाँ पर कौन करते हैं? तो राज्यपाल करते हैं। किनके कहने पर करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर कहने पर करते हैं।
और अनुच्छेद 163 के तहत यहाँ पर मंत्री परिषद का चुनाव की जाती है। तो हम लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि मंत्री परिषद को हम लोग क्या करते हैं, मंत्री परिषद को 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पर राज्य स्तर पर 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला मेरा होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा मेरा होता है राज्य मंत्री, उसके बाद तीसरा उप मंत्री। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं मंत्री परिषद को। और उसके बाद 3 भागों में जब इसको हम बांट लेते हैं तो इस सब का कार्य क्या होता है, इसका कार्य दिवस कितना होता है कि 5 वर्षों की ही होती है। जब 5 वर्षों की होती है तो क्या यहाँ पर भी इन लोगों का कार्य फिक्स रहता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर फिर कार्य फिक्स रहेगा, अगर वहाँ पर कार्य फिक्स रहता है तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री यहाँ पर चेंज होंगे तो इस सारा प्लानिंग यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ही मुख्यमंत्री चेंज हुआ तो ये भी हमारा प्लानिंग टूट जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर 5 वर्ष इनका भी फिक्स नहीं रहता है, इनका भी विघटन होता है। और जिस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री टूटते हैं तो इनका भी फिक्स नहीं रहता, ये भी टूट जाते हैं। और उसके बाद मंत्री परिषद जो हमारा यहाँ पर होता है, यह मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वहाँ पर देखे थे कि संघ यहाँ पे संघ स्तर पर कि मंत्री परिषद जो हमारा होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और यह जो हमारा होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह होता है कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर, जैसे कि हम लोग को पूछा था एग्जाम में कि मंत्री परिषद कौन, राज्य स्तर पर जो हमारा मंत्री परिषद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और संघ के स्तर पर जो हमारा मंत्री परिषद होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वह होता है यहाँ पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते हैं कि इसमें बार बार राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में बात हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमारा जो सबसे पहला वीडियो है इसमें, उस वीडियो को देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, राष्ट्रपति के बारे में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे, प्रधानमंत्री के बाद देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा। इस तरीके से हम लोग सीरियली अगर वीडियो को देखते हैं तो हमें क्या होगा, अच्छा से इसमें समझ में आएगा। तो दोस्तों आज हम लोग देखें इसमें मुख्यमंत्री एवं राज्य स्तर के मंत्री परिषद के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि मुख्यमंत्री की कुछ बेसिक बात जो इसमें था उसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अगर ये मेरा हो गया मुख्यमंत्री के बारे में सारे चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। इसमें एक चीज़ और आता है, वह आता है यह कि करंट में अभी किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री है। तो उस चीज़ को हम लोग अगर देखते हैं तो जाकर के हम लोग देख लेंगे वहाँ पर करंट अफेयर्स में क्या होता है इनका, किस राज्य में, जैसे कि किस राज्य में यहाँ पर कौन है, वर्तमान में किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री है। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चंस पूछता है। तो हम लोग देख लेंगे करंट अफेयर्स को भी एक बार, और इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे तो हमारा एग्जाम निश्चित ही सक्सेस होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ